वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, सर ब्रीविस्टर लॉ, देखो ब्रीविस्टर लॉ तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन दिक्कत पता है किधर आएगी, यही नहीं पता होगा जो मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो सर वही समझाओ ना, सबसे पहले तो वही समझाएंगे। देखो सर, इस वर्ड को ध्यान से देखो, मीडियम बाउंड्री। हुआ क्या सर, अनपोलराइज लाइट किसी मीडियम की बाउंड्री पर पड़ी और हाँ इतना, ओ मैं लिखा नहीं, सॉरी सर, लाइट आई किधर से है, एयर से आई है। और अगर आपको ना पता हो सर, देखो इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। देखो सर, हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर एयर तो है, एटमॉस्फेयर है ना हमारा। तो सर वैक्यूम की अगर आप बात करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, एयर की बात करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.03 होता है। तो आप कह सकते हो सर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क तो देखो है, लेकिन वो फर्क ना के बराबर है। और सॉरी बेटा, मेरी गलती है, फर्क ना के बराबर है। तो आप कह दो हाँ सर, ऑलमोस्ट इक्वल ही बोल दो ऑप्टिकल डेंसिटी में एयर और वैक्यूम को। ओके, क्योंकि सर देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चलेंगे तो वैक्यूम आएगा, लेकिन सर हम तो एयर में रहते हैं, तो हम आप बोल सकते हो हाँ सर ठीक है, हम समझ गए, ज़्यादा अब इसको आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। सर देखो ये नॉर्मल आपको यहां भी दिख रही है। एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जब कोई भी अनपोलराइज लाइट मीडियम की बाउंड्री पर पड़े, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, कंप्लीटली। और हाँ पीपीएल क्या है सर, प्लेन पोलराइज लाइट। और रही बात सर रिफ्रैक्टेड रे की, तो सर एंगल ऑफ पोलराइजेशन हो चाहे ना हो, ये ना के बराबर थोड़ी सी पोलराइज होती है, बाकी नहीं होती। बाकी आप कह सकते हो सर ना के बराबर पोलराइज हुई, बाकी पूरी की पूरी अनपोलराइज ही रहती है, ठीक है। और अगर सर आप बात करते हो एंगल ऑफ पोलराइजेशन ना हो, मतलब कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि कोई मीडियम था, किसी मीडियम का एंगल ऑफ पोलराइजेशन मैंने बोल दिया 50 डिग्री। सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 से छोटा हो या 50 से बड़ा हो, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होगी, लेकिन कंप्लीट या फिर आप कह दो मैक्सिमम पोलराइजेशन अचीव नहीं हो सकती, वो सिर्फ एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर ही होगी। और हाँ सर, डिफरेंट मीडियम्स के एंगल ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग होते हैं, ओके, सबका सेम थोड़ी होगा। अब सर ये सब तो हम समझ गए, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर दिख भी रहा है पार्शियली पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब आप चलो देख पा रहे हो। लाइट आ किधर से रही थी, बोला ना, एयर बोल दो वैक्यूम बोल दो, ना के बराबर फर्क है। और सर इस डाटा को पढ़ो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ब्रीविस्टर एंगल क्या है, देखो सर ब्रीविस्टर एंगल कुछ नहीं है। ब्रीविस्टर भैया ने क्या बोला, ये भैया बोले एंगल ऑफ पोलराइजेशन को, हाँ मुझे पता है पोल हो गया, पोलराइजेशन को मैं ब्रीविस्टर एंगल बोलूंगा। तो सर ये और ये तीनों एक ही बात है। हाँ भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता है, इस केस में एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, मतलब वही ब्रीविस्टर एंगल। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये दोनों सेम होंगे, ना ऐसा नहीं होता। ओके सर, बाकी ये क्या है ये तो खैर तुम खुद भी देख सकते हो, और हाँ पॉज करके देख लिया करो, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। ठीक है सर, अब करना क्या है सर, ये जो बीटा है, बीटा क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोल दो, ब्रीविस्टर एंगल बोल दो। सर करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन की बात आ ही गई है तो भैया करो। और काफी बच्चों के दिमाग में हो रहा होगा, अरे सर हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर और वैक्यूम, क्योंकि लगभग सेम ही है, ठीक है सर। देखो आप लेट्स से बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ठीक है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। एब्सोल्यूट का मतलब है सर लाइट आ रही है कौन से मीडियम से, एयर से, और आप जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे हो, आप नाप रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर इक्विवेलेंट टू वैक्यूम, ओके। तो सर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्यों, देखो भैया सिंपल, ब्रीविस्टर लॉ क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो अभी बताते हैं। देखो बेटा एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्लियर है, ब्रीविस्टर भैया ने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया, उन्होंने पता क्या बोला, वो कहते सर इसके और इसके बीच का एंगल ऐसे केसेस में
केस कौन सा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो, ऐसे केस में इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, बस इतना ही बोला था। बाकी तो सर ये पुरानी चीज है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो अब आप समझे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ब्रिविस्टर भैया ने ये लॉ बना दिया। तो वो कहते सर ठीक है, ऐसे केस में एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और इनडायरेक्टली सर उन्होंने बोला कि इसी को मैं ब्रिविस्टर एंगल बोल दूंगा, कुछ नया थोड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर बीटा को कैलकुलेट करते हैं। बीटा क्या है भाई, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके सर, तो देखो इतना मैं कह सकता हूं सर, नॉर्मल की राइट हैंड साइड देखो, देखी राइट हैंड साइड पे सर देखो r डैश प्लस का 90 प्लस का r, ये है 180। कैसे है, लीनियर पेयर। ये सर इसको माइनस करवा दो, r डैश प्लस का r माइनस करने के बाद आ गया 90। ठीक है सर, अगर किसी को r निकालना है तो बोलोगे सर 90 माइनस का r डैश। ओके, इतना भी ठीक है। लेकिन सर आप इतना बता दो r डैश ये तो बीटा के बराबर है, डायग्राम में बीटा दिख रहा है, इधर भी बीटा दिख रहा है, और ऐसा काहे है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। तो सर इनडायरेक्टली यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस का बीटा, सिंपल है। तो सर ये तो ठीक है, चलो आपने बना दिया, एक इक्वेशन बना दी। अब आप ये भी कह सकते हो स्नेल लॉ लगा दो, और स्क्रीनशॉट लेने का मन करे बीच में ले लिया करो। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ भैया क्या बोले, वो ये कहते सर साइन आई बाय साइन आर म्यू 2 बाय म्यू 1। ओके सर, सर फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा, तो मैं बोलूंगा सर साइन बीटा। आर एंगल, और आर क्या होता है सर, आर ये वाला एंगल होता है, और अगर इसकी बात कर रहे हो फिलहाल के लिए तो सर साइन 90 डिग्री माइनस का बीटा है। और सर म्यू 1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का फर्स्ट मीडियम यही है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो 1 तो कोई भी नहीं लिखता नीचे, ये कलयुग है, नीचे 1 मत लिखा करो। और म्यू 2 की बात करते हो सर, फिलहाल मैंने म्यू 2 का नाम क्या दिया है, उधर देखो म्यू। तो सर म्यू डिवाइड बाय 1, 1 को कोई नहीं लिखते, बच्चा बच्चा जानता है इसको 10वीं क्लास से, चाहे वो बायो वाला क्यों ना हो, 10वीं में मैथ तुम्हारे पास भी थी भैया। ये तो कॉस थीटा होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा, बचपन में बोलते थे ना कॉस थीटा, तो लिखो भैया, काहे नहीं लिखोगे, साइन बीटा बाय कॉस बीटा म्यू हो गया। तो सर सीधा बोल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालना हो tan बीटा निकाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और हाँ, भगना बिल्कुल नहीं है भैया, मेरे को पता लग गया ना कोई भग गया वीडियो बंद करके, मेरा दिल टूट जाएगा। और स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, वीडियो को आगे पीछे कर कुरा के, पॉज कर कुरा के जैसे। तो सर बीटा अगर किसी को निकालना है तो वैसे तो भैया देखो इतनी अकल सब में होती है, सॉरी tan इनवर्स म्यू। ठीक है बेटा, साइन अपॉन में कॉस तुम्हें पता ना tan होता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। याद करो सर उन दिनों को जब आप किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालते थे, तब आप क्या बोलते थे सर, क्रिटिकल एंगल होगा 1 बाय म्यू। याद आया, बिल्कुल याद आया। क्रिटिकल एंगल सर TIR में आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है या बड़ा हो जाता है। ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं इन डेप्थ पढ़ा दूंगा TIR ना, आपको बोलोगे सर मजा आ गया, TIR में उस्ताद बना दूंगा तुम्हें। उस्ताद की ऐड आती है ना, वाह ताज। तो सर देखो ये क्या है, ये बोलते हैं सर क्रिटिकल एंगल। तो सर आप ये वाला फॉर्मूला भी निकाल के लगा सकते हो। जब भी आपको क्रिटिकल एंगल पूछा जाए तो आप क्या करो सर, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय tan बीटा, और सबको पता है सर 1 बाय tan बीटा कॉट बीटा होता है। तो सर ये बराबर ये, किसी का मन करे तो 1 बाय tan ये भी लगा सकता है। ये थोड़ा थकेला तरीका है, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।